नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 31 न्यू टैक्स रिजिम के डिडक्शन जो अलाउ होंगे 2025-26 में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 31 से ज़्यादा आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिलने वाले डिडक्शंस एग्जम्पशन की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को ध्यान है 2025-26 के लिए न्यू टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो सरकार ने बजट 2025 में आपको फायदा दिया है अप टू 4 लाख रुपीस का, यानी 4 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसी तरह आपकी जो स्लैब है वो भी चेंज करी गई थी। 4 लाख से 8 लाख पर आपको 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से अगर आपकी इनकम है 12 लाख तक तो उसके इसमें 10%। 12 लाख से अगर आपकी इनकम है 16 लाख तक तो 15%। 16 लाख से अगर आपकी इनकम 20 लाख तक है तो आपको 20%, और कहीं अगर आपकी इनकम 20 लाख से 24 लाख के अंदर हुई तो आपको 25%, और अब अगर 24 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो 30% टैक्स रेट लगेगा। तो ये नई स्लैब जो है वो आपके लिए इंट्रोड्यूस करी गई थी, जिसमें 4 लाख तक, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफओ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सभी के लिए 4 लाख यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है। 4 लाख तक आपको कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करना है। इसी के साथ साथ एक और बेनिफिट दिया है आपको, रिबेट 87A का। अब रिबेट 87 आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर मिल जाता है, यानी 60,000 रुपए का टैक्स जो है वो आपका माफ हो जाएगा। यह सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए ही अलाउ किया जाएगा। अगर आप एनआरआई है तो उसके इसमें आपको रिबेट 87 का ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और फायदा आपको दिया था मार्जिनल रिलीफ का। अगर आपकी मान लीजिए 12,10,000 की इनकम है तो इस पर टैक्स जो है आपका निकल कर आता है 61,500, तो यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है। सिर्फ 10,000 की इनकम बढ़ने की वजह से आपको 61,500 का टैक्स देना पड़ रहा है, तो सरकार यहां पर 51,500 का आपको मार्जिनल रिलीफ दे देती है। तो ये कुछ डिडक्शन एग्जम्पशन जो है वो न्यू टैक्स रिजिम में आपको मिलते हैं, टैक्स स्लैब को लेकर, रिबेट को लेकर, मार्जिनल रिलीफ को लेकर। लेकिन इसके अलावा भी 31 ऐसे डिडक्शंस हैं जो न्यू टैक्स रिजिम में मिलते हैं, यानी 31 ऐसे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की हम बात करेंगे जो इनके अलावा होंगे। इनके अलावा भी आपको मिलते हैं, फायदा आपको मिलता है 31 डिडक्शंस का। ओल्ड टैक्स रिजिम में तो आपको डिडक्शंस एग्जम्पशन मिलते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में कौन से यहां पर 31 ऐसे कौन से डिडक्शन है जो आपको 12 लाख के ऊपर आपको दिए जाते हैं। आज के इस वीडियो बहुत ही खास है और इंपॉर्टेंट है, और वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है, आपको कौन से नए टैक्स रिजिम में डिडक्शंस एग्जम्पशन मिलते हैं 12 लाख की इनकम के ऊपर। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में कौन से 31 डिडक्शन आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मिलने वाले हैं। सबसे पहले डिडक्शन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन किनको अलाउ होता है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपको सैलरी मिल रही है एम्प्लॉयर से, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। या फिर अगर आप एक पेंशनर है, आपको पेंशन इनकम मिल रही है, तो भी यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होता है। तो सैलरी इनकम हो गई, और अगर आपको पेंशन आ रही है तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। यानी मान के चलिए इस बार आपकी जो टैक्स लिमिट होगी, टैक्स स्लैब जो आपकी होगी इस बार वो 12 लाख की है पेंशनर के लिए, प्लस यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 75,000 रुपए का, यानी कुल 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चाहे आप पेंशनर हो, सैलरीड पर्सन हो, 12,75,000 तक आपको टैक्स फायदा मिलेगा। 12,75,000 के ऊपर भी अगर आपकी इनकम हुई तो वहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ भी अलाउ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो न्यू टैक्स रिजिम को 75,000 रुपए मिलता है। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो वहां पर 50,000 ही स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होता है। वहां पर आपको 5 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है प्लस 50,000, यानी टोटल 5,50,000 का फायदा वहां पर आपको मिलता है, जहां पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होता है। और न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो 12,75,000 रुपए तक आपको जीरो टैक्स लगता है। आ जाते अपने सेकंड पॉइंट पे, तो फैमिली पेंशन आपको अगर मिल रही है तो ध्यान रखिएगा
न्यू टैक्स रिजिम में कितना आपको डिडक्शन मिलता है। तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या फिर मैक्सिमम आपको 25,000 विच एवर इज लोअर जो है वो आपको डिडक्शन मिलता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए की फैमिली पेंशन मिल रही है तो इसका 1/3 हो गया आपका 33,333 और 25,000, तो 25,000 रुपए से ज्यादा का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, यानी 1 लाख आपकी टैक्सेबल होगी फैमिली पेंशन, माइनस डिडक्शन आपको 25,000 यानी 75,000 आपके लिए टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अगर आपको 50,000 की फैमिली पेंशन मिली है, इसका 1/3 होगा 16,666 या फिर आपको होगा 25,000, तो इसमें आपको 16,000 का ही बेनिफिट मिलेगा, 25,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 50,000 माइनस आपको 16,666 करेंगे, बाकी का जो बैलेंस होगा वो आपके लिए टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजिम में आपको मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का डिडक्शन अलाउ हो जाता है। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो 15,000 तक का डिडक्शन अलाउड होता है, यानी 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर जो होगा वो आपको बेनिफिट डिडक्शन मिल जाएगा। अपने थर्ड पॉइंट पे, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है एडॉक बेसिस पर। रेंट इनकम अगर आपको हो रही है, लेट आउट करिए अगर आपने प्रॉपर्टी, मान लीजिए अगर आपको पूरे साल में रेंटल इनकम हो रही है, 1 लाख की आपको रेंटल इनकम है, तो इसमें सीधे सीधे आपको मिल जाता है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि 30,000 रुपए का यहां पर खर्चा जो है वो आपको बाद हो जाता है, भले ही आपने कोई खर्चा किया है या नहीं भी किया है। ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही आपको यह फायदा मिलता है। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी का जो 70,000 है वो आपकी होगी टैक्सेबल रेंट, इस पर आपको स्लैब बेसिस पर फिर टैक्स लगाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है एडॉक बेसिस पर रेंट इनकम पर मिलता है अगर आप इसको लेट आउट करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम, प्लस अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में भी क्लेम करते हैं तो भी यहां पर अलाउ किया जाएगा। अपने फोर्थ पॉइंट पे, तो अगर आपने कोई इंटरेस्ट पेड किया है, होम लोन लिया हुआ है, तो लेट आउट अगर केस है तो उसमें आपको न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट मिल जाता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको यहां पर इंटरेस्ट का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आपके लिए माफ होता है। लेट आउट केस होता है तो यहां पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। इसी के साथ साथ प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं तो वहां पर ध्यान रखिएगा 1.5 लाख की छूट मिल जाती है सेक्शन 80C, जो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए एप्लीकेबल है, न्यू टैक्स रिजिम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पर आपको न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट मिलता है अगर आप लेट आउट करते हैं और इंटरेस्ट अगर आप पेड करते हैं होम लोन पर तो उसका फायदा आपको मिलता है। लेकिन कितना मिलता है, यहां पर कंडीशन है जी, आपको पूरे साल में 20 लाख की रेंट की इनकम हुई है, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 6 लाख रुपया जो है वो आपका सीधे सीधे कम हो जाता है, तो 14 लाख की यहां पर इनकम निकल कर आती है। फिर आपको यहां पर इंटरेस्ट जो भी आपने होम लोन पे लिया है 2 लाख रुपया, हम इसको और कम कर देते हैं, टोटल आपका 12 लाख की इनकम है और 12 लाख की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है 2025-26 में। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर आपकी 3 लाख की रेंटल इनकम है, इसमें आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 90,000 रुपया जो है यहां पर कम हो जाता है, तो 2,10,000 रुपए यहां पर आपका रह जाता है। अब आपका जो इंटरेस्ट है वो मान लीजिए अगर 2.5 लाख रुपया इंटरेस्ट आपने पेड किया होम लोन पे, तो इसमें आपको 40,000 रुपए का लॉस हो जाता है। अब ये लॉस जो है वो आपका ना सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा, न्यू टैक्स रिजिम है तो ये एडजस्ट नहीं होगा। ओल्ड टैक्स रिजिम होती तो 2 लाख रुपए तक का लॉस जो है वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर ये 40,000 का जो लॉस है वो आपका कहीं पर भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा, ना हाउस प्रॉपर्टी की कोई और इनकम में किया जाएगा, ना किसी अदर हेड ऑफ इनकम में किया जाएगा, ना ही इसको कभी भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। यानी ये जो 40,000 का है ये सीधे सीधे आपका नुकसान हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट पे, तो होम ओनर अगर आप है तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का फायदा आपको मिलेगा बजट 2025 में। पहले आपको सिर्फ एक ही घर का फायदा मिलता था, दूसरे घर का आपको फायदा तभी मिलता था जब ये घर आपका वेकेट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, और इसमें 2 रीजन हुआ करते थे, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आप बाहर या फिर बिजनेस पर्पस के लिए बाहर है, जिस वजह से आपकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो खाली पड़ी हुई है। लेकिन बजट 2025 के बाद सरकार ने यह कह दिया अब इन 2 कारण के अलावा भी अगर कोई कारण हुआ, यानी कि अगर आपने कोई वेकेशन पर्पस के लिए दूसरा घर लेकर रखा है या दूसरा घर आपके मदर फादर रह रहे हैं जिसमें और आपने लेट आउट नहीं किया, आपने उसको जो है रेंट पर नहीं दे रहे हैं या आप फिजिकली यहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में अब इस दूसरे घर का भी आपको फायदा मिलेगा। इसको आपको डीम्ड जो है रेंट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए पर मंथ आपको 20,000 का रेंट मिलता, अब 12 महीने के हिसाब से
2,40,000 का इसमें रेंट आपको दिखाना पड़ता। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी 72,000 का आपको फायदा जरूर मिल जाता, तो 1,68,000 का आपकी रेंटल इनकम मानी जाती, डीम्ड रेंट इनकम मानी जाती। इस पर 30% टैक्स देखें तो 50,400 प्लस आपको सेस जो है यहां पर 2,016 रुपए का लगता है, यानी 52,416 का अब यहां पर आपको फायदा हो जाएगा। अगर आपका 20,000 का रेंट होता तो ये 52,416 रुपए जो है अब यहां पर आपके बच जाएंगे। अगले पॉइंट पे तो रिटायरमेंट बेनिफिट यानी डेथ कंपनसेशन अगर आपको मिल रहा है, ग्रेच्युटी रिसीव हुई है, तो ध्यान रखिएगा अप टू 25 लाख रुपए तक आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाता है। ये न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ किया जाएगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में तो अलाउ ही था, लेकिन 25 लाख तक ग्रेच्युटी अगर आप रिसीव करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको अलाउ किया जाएगा। लीव एनकैशमेंट की बात करें तो यहां पर भी 25 लाख तक आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करें तो 5 लाख का फायदा यहां पर एग्जम्पशन मिल जाता है। तो अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, डेथ कंपनसेशन मिलता है, ग्रेच्युटी मिल रही है, लीव एनकैशमेंट मिल रही है, या आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट फंड क्यों ना मिल रहा हो, यहां पर आपको न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ किया जाएगा। 9 पॉइंट पे तो ध्यान रखिएगा कैपिटल गेन एग्जम्पशन आपको मिलता है। तो कैपिटल गेन के अंदर आपको सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54 आपका F हो गया, 54G और 54GA, इन सभी का एग्जम्पशन जो है वो आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी अलाउ किया जाएगा। अगर आप घर के सामने घर खरीदते हैं तो 54 के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाता है, या अगर आपके पास लॉन्ग टर्म असेट्स है, अगर बॉन्ड खरीदते हैं तो इसी में आपको फायदा मिलता है, या फिर अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 54F में फायदा मिलता है। तो कैपिटल गेन एग्जम्पशन रिलेटेड यहां पर फायदा आपको न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा 10वां अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A के अंदर आपको अप टू 1,25,000 का फायदा न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाता है। अगर आपके इक्विटी लिस्टेड शेयर से इनकम हो रही है, या फिर यूनिट्स अगर आपने बेचे म्यूचुअल फंड के, या फिर बिजनेस ट्रस्ट के अगर आपने बेचे, तो यहां पर जो भी आपको गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है, 1,25,000 तक आपको फायदा मिलेगा। सिर्फ कंडीशन यह है कि यहां पर आपका एसटीटी जो है वो पेड होना चाहिए। तो यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में आपको फायदा मिल जाता है कैपिटल गेन एग्जम्पशन का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स यानी आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 का फायदा यहां पर आपको दिया जाता है। अपने अगले पॉइंट पे तो पोस्ट ऑफिस सेविंग से ब्याज अगर आपको मिलता है सेक्शन 10(15)I के अंदर, यहां पर आपको एग्जम्पशन जो है वो 3,500 रुपए का मिल जाता है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही ब्याज जितना भी आपको मिल रहा है सेविंग अकाउंट से 3,500 रुपए का आपको फायदा मिल जाता है। मान लीजिए आपकी 12,35,000 रुपए की यहां पर इनकम है, तो उस केस में यहां पर 3,500 का एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो 12 लाख की अगर इनकम आपकी हुई तो आपका नील टैक्स हो जाता है। तो कई बार छोटा सा भी फायदा जो है वो आपको बड़ा बेनिफिट दे सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है, या फिर अगर आपका सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है, तो जो भी ब्याज आपको मिल रहा है या जो भी मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलती है वो पूरी की पूरी आपके लिए होती है एग्जेम्प्ट। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको निवेश करने पर, इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्शन 80C का फायदा मिलता है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। लेकिन ब्याज और इंटरेस्ट अगर आपका है तो उस केस में वो होता है एग्जेम्प्ट, न्यू टैक्स रिजिम में भी इसका फायदा आपको मिल जाता है। अपने अगले पॉइंट पे तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको इसकी मैच्योरिटी मिलती है तो ध्यान रखिएगा आपको 10(10)D के अंदर एग्जम्पशन यहां पर मिल जाता है। पहले ये आपके इनकम में ऐड किया जाएगा, फिर आपको एग्जम्पशन यहां पर मिल जाता है, यानी जो भी मैच्योरिटी का प्रोसीड आपको मिलती है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है। इसके अलावा अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस से इनकम जनरेट हो रही है तो वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होती है, जो भी इनकम आपको मिल रही है इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसके अलावा एक और इनकम है एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं या एग्रीकल्चर इनकम आपको हो रही है, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाता है, एग्जेम्प्ट आपकी रहती है। न्यू टैक्स रिजिम में भी इसका फायदा आपको मिलेगा। तो एग्रीकल्चर इनकम हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिगार्डिंग अगर आपकी कोई इनकम हुई वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होती है, और जो मैच्योरिटी का पैसा है वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको यहां पर अलाउ किया जाता है। 16 पॉइंट पे अगर आपको कोई डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, जो भी सिक्योरिटीज है जैसे शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर, इनमें निवेश किया था और वहां से आपको डिविडेंड या ब्याज आपको मिल रहा है, तो जो भी बैंक है या जिससे भी आपको ये डिविडेंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको ये इनकम अगर दे रहा है, इस इनकम के बदले आपसे कलेक्शन चार्जेस ले रहा है, यानी आपसे कमीशन ले रहा है, रेम्यूनरेशन ले रहा है जो आपने पेड किया है, तो इसका डिडक्शन जो है वो आपको न्यू टैक्स रिजिम के
यहां पर मिल जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आप डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम दिखाएंगे तो आपकी ये डिविडेंड इनकम हो गई। फिर लेस जो भी आपने चार्जेस दिए हैं इस डिविडेंड को लेने के लिए, जो भी कमीशन लिया है वो आपका कम होगा, तो नेट डिविडेंड जो होगा वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से टैक्सेबल किया जाएगा। क्योंकि अगर आप रियलाइज करते हैं जो भी डिविडेंड और या इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, इस रियलाइज करने के लिए जो भी चार्जेस कलेक्शन बैंक यहां पर आपसे ले रही है, कोई अदर पर्सन आपसे ले रहा है, तो उसका डिडक्शन जो है वो आपको यहां पर मिल जाता है। अपने 17 पॉइंट पे, तो गिफ्ट अगर आप रिसीव करते हैं नॉन रिलेटिव से, अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं यानी अपने फ्रेंड से या किसी अन्य जो रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा सिर्फ 50,000 रुपए तक का ही आपको बेनिफिट एग्जम्पशन मिल जाता है। 50,000 से ज्यादा का अगर रिसीव किया किसी भी पर्टिकुलर फ्रेंड से अगर कर लिया तो उस केस में पूरा आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इसी के साथ साथ 18 पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आपने रिलेटिव से अगर गिफ्ट लिया है, अगर रिलेटिव से चाहे मैरिज ओकेशन पर भी गिफ्ट क्यों ना लिया हो, यह पूरा का पूरा हो जाता है आपका एग्जम्प्ट। आपको प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन, जायदाद कुछ भी अगर गिफ्ट में मिल रहा है, कैश भी अगर गिफ्ट में मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा कैश में यहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा जो है वो आप ना ले। मैरिज ओकेशन हो, बर्थडे पार्टी हो, किसी भी समय, या ऐसे ही आप अपने मदर, फादर, स्पाउस से, अगर रिलेटिव से, किसी से भी अगर आप गिफ्ट लेते हैं 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में ना ले। अगर काइंड है तो कितना भी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया है तो उस केस में यहां पर 269 ST की 100% पेनल्टी आप पर लग सकती है। तो अगर आप रिलेटिव से गिफ्ट लेते हैं, नॉन रिलेटिव से गिफ्ट लेते हैं, तो यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। रिलेटिव का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, कैश में आप 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर काइंड में ले रहे हैं तो वहां पर कोई भी लिमिट जो है नहीं स्पेसिफाइड करिए, यानी कितना भी आप ले सकते हैं। आप अपने ब्रदर, फादर, मदर, सिस्टर, भाई बहन, अपने दादा दादी, अपने परदादा दादी, या अपनी बीवी के जो सास ससुर है, या फिर उनके जो भाई बहन है, किसी से भी आप जो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है उनसे आप गिफ्ट ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अपने 19 पॉइंट पे, तो सर्टेन नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट है जो न्यू टैक्स रिजिम में आपको फायदा मिलता है ऑफिशियल पर्पस के लिए। यहां पर जो है कंपनी अगर आपको प्रोवाइड करती है, जैसे कि लैपटॉप प्रोवाइड कर दिया, या फिर आपको मेडिकल फैसिलिटी जो है वो दे देती है, या फिर इंटरेस्ट फ्री आपको सैलरी लोन दे दिया, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको न्यू टैक्स रिजिम में एग्जम्पशन फायदा मिल जाता है। ये आपके लिए टैक्सेबिलिटी नहीं होती है। ओल्ड टैक्स रिजिम में तो फायदा मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको कुछ सर्टेन नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट्स हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, तो इन पर न्यू टैक्स रिजिम में फायदा बेनिफिट दिया जाता है। अपने 20वें पॉइंट पे, तो रेंट इनकम अगर आपको हो रही है, अगर आप लेट आउट कर रहे हैं, हायर पर दे रहे हैं अपनी मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, और रेंट इनकम अगर आपको मिलती है, तो इस रेंट इनकम को आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाएंगे। अब यहां पर आपको डिडक्शन अलाउ हो जाता है सेक्शन 57 के तहत। अगर इन मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर पे आपने करंट रिपेयर करवाया है तो उसका फायदा आपको मिल जाएगा। अगर इस पर आपने इंश्योरेंस लिया है, डैमेज ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो, इसके लिए आपने इंश्योरेंस, अगर आपने प्रीमियम जो है वो पेड किया है तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपने यहां पर प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन अगर लिया है तो उसका भी फायदा आपको मिल जाएगा। तो रिपेयर करवाते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, डेप्रिसिएशन लेते हैं, तो उस केस में सेक्शन 57 के तहत जो भी रेंट इनकम होगी इसमें से आपको ये डिडक्शन मिल जाता है, और न्यू टैक्स रिजिम में ये आपको अलाउ किया जाएगा। अगले पॉइंट पे, तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो यहां पर न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ किया जाता है। अगर आप टूर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांसफर अगर आपका हो रहा है, मान लीजिए आप मुंबई में है पर अगर आपको शिफ्ट किया जा रहा है दिल्ली में, या तो ब्रांच में शिफ्ट किया जा रहा है, या आपकी जो एम्प्लॉयर है वो कंपनी ही पूरी शिफ्ट हो रही है, तो कई बार एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को कहता है कि आप यहां पर खुद से ट्रांसफर होकर आ जाइए, जो भी खर्चा होगा वो हम आपको दे देंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, डेली कन्वेंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये पहले आपके CTC का पार्ट बनेगा, आपके सैलरी का पार्ट बनेगा, इसके बाद आपको डिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डेली अलाउंस। डेली अलाउंस मतलब अगर आप टूर पे और ट्रांसफर के समय अगर आपने कुछ खा लिया, पी लिया, होटल में रुक गए, तो छोटे मोटे डेली जो खर्चे होते हैं, चाय नाश्ता कर लिया, तो जो भी डेली अलाउंस होंगे ड्यूरिंग ट्रैवल और ड्यूरिंग ट्रांसफर, जो भी डेली चार्जेस है उसका फायदा आपको दिया जाएगा। कन्वेंस अलाउंस, कई बार जो एम्प्लॉयर है वो फ्री कन्वेंस प्रोवाइड नहीं करता। एम्प्लॉयर कहता है कि ऑफिस के काम के लिए आप अपनी खुद की व्हीकल यूज कर लीजिए, तो अगर वो एम्प्लॉय खुद की व्हीकल यूज करता है, इसके लिए कंपनी यहां पर आपको कन्वेंस अलाउंस देती है, तो पहले आपका CTC का पार्ट बनेगा, फिर आपको ये अलाउंस
अलाउ किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो अगर स्पेशल एबल्ड पर्सन है तो 3500 रुपए तक का, यानी अगर कोई ब्लाइंड है, डम्ब है, हैंडीकैप है, तो उन्हें 3200 रुपए तक का यहां पर मंथ का जो है फायदा दिया जाता है। न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको अलाउ होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भी होगा, यानी घर पे आने जाने का, घर से ऑफिस आने जाने का जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, स्पेशल एबल्ड पर्सन को 3200 रुपए हर महीने का फायदा दिया जाएगा। अपने अगले पॉइंट पे, अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, तो ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रिजिम में आपको 80CC-D सब सेक्शन 2 का फायदा आपको मिलता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे नहीं मिलता, ओल्ड टैक्स रिजिम में वहां पर दिया जाता है। या अगर आप 80CC-D 1B की बात करें तो 50,000 का एडिशनल कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वहां पर आपको फायदा मिलता है, लेकिन वो भी आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलेगा। न्यू टैक्स रिजिम में सिर्फ यहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का फायदा मिलेगा 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, तो 14% का ही यहां पर आपको न्यू टैक्स रिजिम में फायदा मिल जाता है। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम है 13,70,000 रुपए, आपकी बेसिक सैलरी है 6,85,000, इसका 14% अगर देखें तो 95,900 यहां पर निकल कर आता है, जो ऑलरेडी यहां पर इंक्लूडेड है। अब यहां पर 12,74,100 की यहां पर टोटल इनकम, नेट इनकम निकल कर आती है। इसमें से अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर कम कर दे तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर कम हो जाता है तो 11,99,100 यहां पर आपकी इनकम होती है, यानी 12 लाख के अंदर है, तो उस केस में आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। तो एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो 14% ऑफ बेसिक सैलरी अलाउ किया जाता है सेक्शन 80CC-D सब सेक्शन 2 के तहत। न्यू टैक्स रिजिम में यह आपको बेनिफिट फायदा मिल जाता है। आ जाते हैं अपने 26 पॉइंट पे। तो डेप्रिसिएशन जो है वो आपको अलाउ किया जाता है। अगर आप एयर कंडीशनर, फर्नीचर, मशीनरी अगर परचेज करते हैं तो बिजनेस पर्सन है तो डेप्रिसिएशन आपको अलाउ किया जाएगा, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो आपको नहीं अलाउ किया जाता। न्यू प्लांट एंड मशीनरी के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलेगा। अगर डेप्रिसिएशन की बात, एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है उसका फायदा आपको मिल जाता है। कई बार आपको 10% लगता है, कई में प्लांट एंड मशीनरी में 15% लगता है, या फर्नीचर फिक्सचर में 10% लगता है, तो उतना जो बेनिफिट है वो आपको दिया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई भी इनकम जनरेट करने के लिए, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में आप इनकम दिखाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, तो उस खर्च का भी फायदा आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, अगर कंपनसेशन मिला है या आपको एनहांस कंपनसेशन मिला है, तो ये इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लेकिन यहां पर आपको सेक्शन 57 के अंदर 50% डिडक्शन मिलता है। मान लीजिए आपको 5 लाख का ब्याज मिला है, तो उस केस में 2.5 लाख रुपया जो है उसका बेनिफिट मिलेगा, बाकी का जो 2.5 लाख है वो आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। कई बार सरकार जो है वो आपका प्रोजेक्ट के लिए घर ले लेती है, घर तोड़ देती है, तो उसमें आपको कंपनसेशन दिया जाता है, कंपनसेशन मिलता है या एनहांस कंपनसेशन मिलता है, यानी बढ़कर कंपनसेशन मिलता है। और अगर ये डिले होता है तो उस केस में सरकार आपको ब्याज देती है। अब ये जो ब्याज है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। जो कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन होता है, इनिशियल कंपनसेशन होता है, वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल किया जाता है। तो यहां पर इंटरेस्ट में आपको 57 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 50% की छूट मिलती है। ये न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको अलाउ की जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन 44AD, 44ADA प्रोफेशन वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए। यहां पर 8% कैश रिसिप्ट और 6% डिजिटल रिसिप्ट आप दिखा सकते हैं। अगर बिजनेस में आपका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है या फिर प्रोफेशन में आपका टर्नओवर 50 लाख से अंदर है, तो उस केस में प्रेजेंटिव बेसिस पर आप इनकम दिखा सकते हैं। या फिर आप 44AE गुड्स कैरेज के केस में भी आपको यहां पर प्रेजेंटिव बेसिस पर फायदा मिलता है। यह ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों के लिए ही अवेलेबल किया गया है। ध्यान रखिएगा, सरकार ने 2 करोड़ से लिमिट बढ़ाकर 3 करोड़ करी है बिजनेस वालों के लिए, अगर आपकी 5% से ज्यादा की कैश रिसिप्ट नहीं है। और इसके अलावा अगर प्रोफेशन की बात करें तो 50 लाख से बढ़ाकर सरकार ने इसको 75 लाख कर दिए, वहां पर भी सेम कंडीशन है। इसके अलावा अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं अग्निपथ स्कीम के अंदर सेक्शन 80CCH सब सेक्शन 2 के तहत आपको फायदा मिल जाता है। मान लीजिए आपकी 12,10,000 इनकम है, तो 10,000 कंट्रीब्यूशन करके आप पूरी की पूरी 12 लाख इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं 80JJAA के बाद फायदा आपको मिलता है, डिडक्शन आपको मिल जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में। अगर आप इंप्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, न्यू इंप्लॉय रखते हैं, यानी एडिशनल इंप्लॉय रखते हैं, तो उनमें आपको 80JJAA का फायदा मिलता है। यह डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी अलाउ किया जाता है। तो कुछ डिडक्शन जो है वो आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिल जाते हैं, 80C से 80U, सारे नहीं मिलते। 3 मेन जो है वो हमने आपको बताया,
बता दिए, ATCCD सबसेक्शन 2, ATJJAA, ATCCH, ये 3 सेक्शन जो है वही डिडक्शन जो है वो आपको अलाउ किए जाते हैं न्यू टैक्स रिजिम में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको डिटेल जानकारी दी कि 31 कौन से नए टैक्स रिजिम में डिडक्शन आपको मिलते हैं, अलाउ होते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।